गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी कैविटीज़, मतलब मनुष्य के शरीर की गुहाएं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, यानी कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान की, यानी कि मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं, जब भी हम इनकी स्टडी करते हैं तो कई बार हमको बताया जाता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो एक कैविटी में होता है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। हमारे लंग्स जो होते हैं वो प्लूरल कैविटीज़ के अंदर होते हैं। तो इसी तरीके से कई सारी कैविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं बॉडी कैविटीज़ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से खाली स्पेस यानी कैविटीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी के किस कैविटी के अंदर पाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम आपको साइड से दिख रहा होगा और एक डायग्राम आपको फ्रंट से दिख रहा होगा। तो पहले हम साइड्स की बात करते हैं। इस डायग्राम पर ज़रा ध्यान दें। हमारा जो शरीर होता है, अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन फिट हैं। अगर हम सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल दें तो अंदर एक हॉलो ट्यूब बन जाएगी, खोखली गुहा। उस खोखली गुहा को इंग्लिश में कहते हैं बॉडी कैविटी। अब सारे ऑर्गन्स तो बॉडी के अंदर फिट हैं, अब उन ऑर्गन्स को अलग अलग जगह पर डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है इसमें दो सरफेस होती हैं। पीठ की तरफ हम कहेंगे डोर्सल साइड है और आगे की तरफ हम कहेंगे वेंट्रल साइड है। तो कैविटीज़ भी अलग अलग डायरेक्शन में होंगी। ये है हमारी वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ जो हमने इधर दिखाई हैं, और जो पीछे की तरफ है उनको क्या कहेंगे, डोर्सल बॉडी कैविटीज़। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारी डोर्सल वेंट्रल कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारी जो बॉडी है उसमें ये पूरा हिस्सा तो बॉडी कैविटी का हो गया। ऊपर की तरफ चेस्ट होता है। चेस्ट के अंदर जो कैविटी होती है उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, हिंदी में वक्ष गुहा। और उसके ठीक नीचे हमारा पेट यानी उदर होता है, उसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक पर्दा होता है। यहाँ पर एक लेयर है, एक मस्कुलर सा, जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। तो यहाँ पर है डायाफ्राम जो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बीच में सेपरेट करता है। अब ऊपर हो गई थोरेसिक कैविटी, नीचे हो गई एब्डोमिनल कैविटी, बीच का जो डिवाइडेशन है वो क्या है, डायाफ्राम है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक और कैविटी आपको दिख रही है। वैसे तो कई बार इसको हम एक ही मान लेते हैं पूरी एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन अगर अलग से हम इसे डिवाइड करें, क्योंकि कोई डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक डॉटेड लाइन खींच दी है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है पेल्विक कैविटी। अभी पेल्विक कैविटी क्या है, आपको पता है कि जो हमारा कमर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। मैंने अपने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम वाले टॉपिक्स में, वीडियोस में आपको बताया है कि पेल्विक गर्डल जो होती है वो हमारे कमर का हिस्सा बनाती है। अब वहाँ पर अंदर की तरफ एक हॉलो कैविटी होगी जिसको क्या बोलेंगे, पेल्विक कैविटी। तो हमारे एब्डोमेन के नीचे पेल्विक पोर्शन में पेल्विक कैविटी हो जाएगी। तो ये पेल्विक कैविटी हो गई, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई। अब दोनों को मिलाकर एक टर्म दिया गया है, दैट इज एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो ये पूरी क्या हो गई आपकी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी और नीचे की तरफ हो गई आपकी पेल्विक कैविटी। आपको बता दूं कि हमारी पेल्विक कैविटी में कुछ हमारे स्पेशल ऑर्गन्स, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, फीमेल्स में गर्भाशय, यूट्रस जिसको कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट, तो ये सारे ऑर्गन्स हमारे पेल्विक कैविटी में आते हैं। अब तो हमने ये आपको जो कैविटीज़ बताई हैं इनमें से हमने वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ की बात की है। तो आपको 3 वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, जिसमें इन दोनों को मिलाकर क्या कह दिया, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, और बीच के पर्दे को क्या कह दिया, डायाफ्राम। तो ये सारी वेंट्रल साइड में है, इसलिए इनको हमने कहा वेंट्रल बॉडी कैविटीज़। अब आप देखें कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसे यहाँ पर फिर से अलग से मैंने दिखाया है, इसके बारे में भी बात करूँगा। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं हमारे लंग्स, और लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। तो ये ऑर्गन्स हमारे कहाँ हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। अब नीचे आ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा लिवर होता है, हमारी किडनीज होती हैं, हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्टमक होता है। तो ये सारे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं मोस्टली वो सब कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो ये सारी कैविटीज़ क्या थी, हमारी वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ थी जो वेंट्रल साइड पर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये है हमारा क्रेनियम।
क्रेनियम का मतलब क्या होता है, हिंदी में कपाल गुहा। ओके, तो ये क्रेनियल कैविटी इसके अंदर बनती है। तो ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल कैविटी। और इसमें क्या होता है, ब्रेन। तो हमारा ब्रेन एक कैविटी के अंदर बंद है और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी। तो ये हो गई हमारी क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर होता है ब्रेन। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और खाली जगह आपको दिख रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी, वो अंदर से खोखली होती है, वहाँ पर भी एक कैविटी बनती है और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैविटी। और स्पाइनल कैविटी के अंदर क्या पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। तो ये हमारी जो क्रेनियल कैविटी है इसी से जुड़ी होती है स्पाइनल कैविटी, जिसमें हो गया क्या, आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो डोर्सल बॉडी कैविटीज में हमने क्या देखा कि दो तरह की कैविटीज हैं। पहली क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर ब्रेन पाया जा रहा है और दूसरी स्पाइनल कैविटी जिसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जा रही है। तो ये हमारी बॉडी में साइड से देखने पर डॉर्सल और वेंट्रल दिखाई देती है। अब अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से देखने में हमें क्या पता चलता है कि हमारी थोरेसिक कैविटी में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको मैंने इस वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो ये पूरी जो हमारी चेस्ट आपका बना रही है इसको क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पर नाम भी मेंशन कर देता हूँ मैं, इट इज़ द थोरेसिक कैविटी। तो दिस कैविटी इज थोरेसिक कैविटी। तो ये हो गई हमारी थोरेसिक कैविटी। अब ये जो ग्रीन कलर से मैंने पूरी कैविटी बना दी, दैट इज द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर और भी कैविटीज हैं। एक कैविटी आप इधर देख रहे हो, एक इधर देख रहे हो, ये दोनों मैंने ब्लू कलर से दिखाई हैं। इनको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी। इधर वाली हो गई आपकी राइट प्लूरल कैविटी और इधर वाली हो गई लेफ्ट प्लूरल कैविटी। अब इन कैविटीज के अंदर पाए जाते हैं हमारे लंग्स सॉरी। तो हमारी राइट प्लूरल कैविटी में हमारा राइट लंग होगा, यानी कि हमारा दाहिना फेफड़ा, और हमारी लेफ्ट प्लूरल कैविटी में हमारा लेफ्ट लंग होगा। तो दोनों प्लूरल कैविटीज होती हैं और इन कैविटीज के अंदर हमारे लंग्स पाए जाते हैं। ये प्रोटेक्शन देती हैं लंग्स को। अब दोनों प्लूरल कैविटीज के बीच में एक और कैविटी है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल कैविटी। हिंदी में बोलते हैं इसको हृदयावर्णी गुहा। तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। तो हमने क्या समझा कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसमें दो और कैविटीज मौजूद होती हैं। एक जोड़ी प्लूरल कैविटी जिनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं और दोनों प्लूरल कैविटीज के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। तो ये हो गया। यहाँ पर कुछ स्पेस खाली होता है। इस जगह पर दोनों प्लूरल कैविटीज के बीच में ऊपर की तरफ कुछ स्पेस होता है खाली, जिसको कहते हैं मीडास्टेनम। तो ये मीडास्टेनम हो गया। ये हो गई राइट प्लूरल कैविटी, इसमें हमारा राइट लंग। ये हो गया लेफ्ट प्लूरल कैविटी, इसमें हमारा लेफ्ट लंग। बीच में क्या हो गया आपका, पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें हमारा हार्ट होता है। और नीचे के डिवाइडेशन बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ वाले दिखाए हैं। बीच का जो पर्दा है उसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। उसके नीचे की कैविटी क्या है, वही एब्डोमिनल कैविटी। और सबसे नीचे की तरफ क्या है, पेल्विक कैविटी। तो ये सारी हमारी बॉडी की कैविटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम चाहें तो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर माउथ के अंदर एक कैविटी है, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। हमारी नाक के अंदर भी एक कैविटी है, उसको क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी, नासा गुहा। तो इस तरीके से और भी छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं बॉडी में। लेकिन जो खास खास जगह थी जहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था जो, वो लगभग सारी मैंने आपको बता दी है। इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि अगर मैंने आपसे पूछा लाइक हमारे लंग्स किस कैविटी में है, तो आपने बताया थोरेसिक कैविटी में। हमारा हार्ट कहाँ है, हमारा हार्ट भी थोरेसिक कैविटी में है। अब इनके डिटेल में अगर जाएं तो लंग्स होते हैं प्लूरल कैविटी में और हमारा हार्ट कहाँ होता है, पेरिकार्डियल कैविटी में। इसी तरीके से हमारी एब्डोमिनल कैविटी में हमारा लिवर है, हमारा पैनक्रियाज है, हमारा स्टमक है, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो कैविटीज़ के बारे में जानकर हम ये जान सकते हैं कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन किस कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। और ये कैविटीज़ जो होती हैं इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम भी करती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का। यहाँ पर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।